हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि उद्देशिका, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग से बदला गया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2015 में, ठीक है? 2015 में। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि सन 1872 में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि विपक्ष का सदस्य, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी यानी कि असम में, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि हमारा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा शी यानी कि अमेरिका में हुई थी, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1949 यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में आपातकाल के कितने प्रकार हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि 3 कौन-कौन से दोस्तों? तो पहला हो जाएगा 352, ठीक है? दूसरा हो जाएगा हमारा 356 और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 360, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि आईएनएस विक्रमादित्य भारत को किस देश से प्राप्त हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि रूस से, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग से निकलता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि अग्नाशय, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन-सा था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि आर्यभट्ट, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि मत्स्य पालन से, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए यानी कि पोखरण, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव नेत्र में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि आइरिस, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध किस वर्ष से है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि 1905, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा राज्यसभा यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि ओज़ोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? दोस्तों ओज़ोन परत जो पाई जाती है, वो पाई जाती है हमारी बी यानी कि संताप मंडल में, ठीक है? इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओज़ोन परत जो है हमारा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, ठीक है दोस्तों? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि भीम, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा अटल बिहारी वाजपेयी यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का सबसे लंबा बाँध कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि हीराकुंड बाँध, ठीक है? जो कि हमारा उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक तत्व कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि कैल्शियम, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी यानी कि सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है?
इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि सरोजिनी नायडू, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि दुरंड रेखा भारत और किस देश के बीच है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी यानी कि अफ़गानिस्तान, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों सी यानी कि शक संवत, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि बैलिस्टिक, ठीक है? इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि भील, ठीक है? ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि 5 वर्षों का, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि राजस्थान में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि गंगा डॉल्फिन, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का पूत है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा विमान वाहक, ठीक है? विमान वाहक यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि ब्लू फ्लैग टैग किसे दिया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि समुद्र तट, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि रिकेट्स, ठीक है? बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आखिरी प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि अमेरिका, ठीक है? आपने इस 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा, ठीक है?